अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PN न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको अहम खबरों से आगाह करते चलें। थाना सैयदवाला के हदूद में 3 कस नामालूम राहगीर से असलहे के ज़ोर पर नकदी वगैरह छीन कर फरार होने, पुलिस के 15 पर कॉल पर नाकाबंदी। मुलजमान ने ताक़ुब करने पर पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस ने जवाबी फायरिंग। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी, 2 फरार। अब हारूनाबाद से मलिक शहबाज अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मकाम सद अफसोस है कि मजदूर के हक तलफी हमेशा की जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 37,500 रुपया मुकर्रर की। मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस कायम किए। मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी हस्पताल और डिस्पेंसरियाँ कायम की। मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मा वक्त अमनी इक़दाम उठाते रहना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। महंगाई के दौर में गरीब के बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। और अब चिश्तियाँ से बाबर खान। PN न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आज 1 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सरकारी और नीम सरकारी इदारों में छुट्टी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन मज़दूरों के नाम पर यह दिन मखसूस है वो आज भी रोज़ी रोटी के लिए काम पर मजबूर हैं। आज मुल्क भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आज छुट्टी मनाई जा रही है। वहीं पर चिश्तियों की सड़कों, चौकों और बाज़ारों में आज भी मज़दूर दिहाड़ी की तलाश में नज़र आ रहे हैं। कोई ईंटें ढोता नज़र आया, कोई मजदूरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। उनका कहना है कि छुट्टी उन लोगों को मिली है जिन्हें हमारी हालत का अंदाज़ा भी नहीं। इस दिन की असल रूह तो ये है कि मज़दूरों के हकूक़ तस्लीम किए जाएं, उनको इज़्ज़त दी जाए और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाई जाएं। मगर अफसोस कि ये दिन सिर्फ तकरीबात और बयानात तक महदूद होकर रह गया। काम बिल्कुल बेकार है, मुतासर हो गए। जिंदे कोल भी जाने 800-900 तो लैके जाते हैं, मगर पूरी उजरत भी नहीं देंगे, टाइम भी ज्यादा मंगते हैं। फिर अज मजदूरों का आलमी दिन है, साढ़े वास्ते कोई आलमी दिन नहीं है, ये अफसर वास्ते है जिन्होंने प्रोटोकॉल मिलता है, उन्होंने वास्ते छुट्टी का दिन है। सानू तो कोई पूछने वाला कोई नहीं, ना साड़ी रेडियो ते खबर है, ना साड़ी TV ते खबर है, ना कोई अखबारी नुमाइंदा आवे, ना सानू कोई पूछने वाला कोई नहीं। साडा परेशान है हाल है। असी मरीज बंदे है, घर के अखराजात, अपने आप भी मरीज है, अपना बीवी बच्चे भी मरीज है, उन्होंने दवाई तक मुयसर नहीं, दवाई नहीं ला सकते। बिजली ननकाना साहब से मोहम्मद एहसान वड़ाइच की रिपोर्ट के मुताबिक कुर्बानी वेलफेयर फाउंडेशन मोड़ खंडा के ज़ेर एहतमाम निजी शादी हॉल में मुकाबला हुस्न किरात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत माहिर तालीम मुश्ताक अहमद ताहिर ने की, जबकि मेहमानान ग्रामी में सैयद आबिद शाह काज़मी, कारी उमर फारूक सिद्दीकी, ज़ियाउर रहमान कमर, सूफ़ी रहमत अली कादरी, कारी अब्दुल मजीद और मेहमान खसूसी मरातिब अली संधू, शेख सलीम, शेख हाजी खलील, सहाफ़ी हजरात, मलिक आमिर रवान, सदर अवामी प्रेस क्लब मोड़ खंडा राय, मोहम्मद अशरफ शाहीन, सीनियर नायब सदर गुलाम रसूल नवाज संधू, सदर प्रेस क्लब मोड़ खंडा सहाफ़ी महर अब्दुल गफूर और हमाद सारिम के अलावा मदारिस के सरबराहान, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के उस्ताज़ा ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में तहसील ननकाना के 50 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को बिलतरतीब 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये के नकद इनामात दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने इत्तेहाद उम्मत पर गुफ्तगू की और कुर्बानी फाउंडेशन की इस काविश को सराहा कि जिन्होंने तमाम मसालिक के उलमा कराम और तलबा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। सदर कुर्बानी वेलफेयर फाउंडेशन शेख मुजम्मिल नूर और चेयरमैन फाउंडेशन मलिक साजिद ने तमाम शुरका प्रोग्राम का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुल्क की सलामती और अमन की दुआ की गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ बख्शन खान 10 फोर्ट के करीब खौफनाक हादसा पेश आया है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार की स्पीड ब्रेकर से टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 14 साला बच्चा मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जो कि 14 साला बच्चा अड्डा 55 फतेह बख्शन खान का रिहायशी बताया जा रहा है। थाना सैयदवाला के हदूद में 3 कस नामालूम राहगीर से असलहे के ज़ोर पर नकदी वगैरह छीन कर फरार होने, पुलिस के 15 पर कॉल पर नाकाबंदी। मुलजमान ने ताक़ुब करने पर पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस ने जवाबी फायरिंग। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी, 2 फरार।
तफसीलात बता रहे हैं ननकाना साहब से उसामा विर्क। जी उसामा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये ननकाना साहब का इलाका थाना सैयद वाला का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। ज़ख्मी मुलज़म की शनाख्त इम्तियाज़ उर्फ़ माजू के नाम से हुई, जो मुलज़म डकैती और रबरी के 14 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलज़म के कब्ज़े से वारदात में छीनी हुई नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ है। बाकी जो मुलज़म मफरूर हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO ननकाना सईद नदीम अब्बास का कहना है कि जराइम पेशा के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो चुका है। ननकाना को जराइम से पाक करना मेरी अव्वल एन तरजीह है। इश्तिहारी मुलज़मान को गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी। जी ननकाना साहब से मोहम्मद एहसान वड़ाइच की रिपोर्ट के मुताबिक लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक ज़िला ननकाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह हफ्ज़ुल्लाह से सरपरस्त आला PP 135 पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मियाँ सग़ीर अहमद कादरी ज़ेब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया मासू शरीफ आस्तान आलिया रिहान शरीफ में खसूसी मुलाकात। मुल्की और तहरीकी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। यकम मई लब्बैक अक्सा मार्च के हवाले से गुफ्तगू की गई। शाह साहब की तरफ से मियाँ साहब के तहरीकी कामों को सराहा गया। तहरीक का काम मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया गया। आखिर पर पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह मोहम्मदी सैफ़ी ने मियाँ सग़ीर अहमद कादरी की दस्तारबंदी की, आपको दुआओं से नवाजा। दस्तारबंदी के मौका पर दामाद अमीरुल मुजाहिदीन पीर सैयद हसन शाह आस्तान आलिया रिहान शरीफ भी मौजूद थे और पीर अहमद हसन कादरी भी मौजूद थे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मियाँ सग़ीर अहमद कादरी ज़ेब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया मासू शरीफ के साहबजादा मौका पर मौजूद थे। क्लब चौक लाहौर में मैं मौजूद हूँ मार रोड पर, और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से यहाँ पर जो आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। 23वां दिन है इस धरने को, और आज यहाँ पर सुबह सवेरे आज यहाँ पर जो हाथापाई गवर्नमेंट के पुलिस एहलकार और डॉक्टर्स के दरमियान जो हुई, उसके बाद की यहाँ पर जो सूरत हाल है वो क्या है और क्या इस वक्त जो अपने मुतालबात रख कर डॉक्टर्स बैठे हैं। 23वां दिन है और डटे हुए हैं, इस रोड के ऊपर ही बैठे हुए हैं, दिन हो या रात हो। तो कौन से मुतालबात हैं और गवर्नमेंट की जानिब से कौन से इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, ये डॉक्टर्स के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कौन से मुतालबात रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हालात के बाद भी तंदुरुस्त तवाना है इंशाल्लाह ताला तवाना है। आप यहाँ पर 23वां दिन है, यहाँ पर ही मौजूद है 23 दिन से। जी जी यहाँ पे हैं। और क्या मुतालबात हैं, क्यों आपके साथ गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही? गवर्नमेंट इसलिए तावन नहीं कर रही कि जो हमारी CM है ना, उनको जो वजीर मशीर है ना, वो गलत बयानी कर रहे हैं उनके साथ। इस तरह की हमारी वो जो हमारी बात है, हमारा जो मुतालबा है वो उन तक पहुँचा नहीं रहे। क्या मुतालबा है आपका? और मुतालबा ये है कि हमारी 15-15 साल, कुछ की 20 साल 30-30 साल सर्विस हो गई है। तो हमने उधर इतनी मेहनत की है। मरीज़ पहले जब हम स्टार्टिंग की थी जॉब तो कोई मरीज़ आते नहीं थे, अब माशाल्लाह डिलीवरी भी होती हैं उधर, मरीज़ भी आते हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है उधर। तो बात ये है कि अब उन्होंने रिवैम्पिंग का नाम रख के तो वो कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, BHUs को, RSCs को। तो उसमें ये है कि वो ठेकेदार लेके आ रहे हैं, तो 2.5 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया उसका ठेका हो रहा है। उसको सुर्खी बॉर्डर का सेंटर की बिल्डिंग वही है, सिर्फ उसके ऊपर रेनोवेट कर रहे हैं, सिर्फ वो सुर्खी बॉर्डर का 2.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया ठेका हो रहा है। तो वो जो है उसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख खर्चा आ रहा है। बाकी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहे हैं। फिर माल खाने बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट इस इदारों को गवर्नमेंट अपना बेनिफिट सोच रही है कि हम ना कैसे माल खाना है हमने, या इससे काफ़ी इससे ये नुकसान हो रहा है मुलाजमीन का कि जिन्होंने 30-30 साल सर्विस की है, वो मुलाजमीन अगर उनको वो कह रहे हैं कि हम एडजस्ट करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे ज़िले के अंदर या ज़िले से बाहर, तो फिर एक बंदा जो ड्यूटी कर रहा है 30 साल से, अगर अपने घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रहा है, तो जब उसको 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो फिर उसका आप बताएं, उसका फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, उसका सारा निज़ाम, बजट भी डिस्टर्ब होगा, डेफिनेटली सब कुछ डिस्टर्ब होगा उसका। तो आपके पास इस वक्त कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपसे मुज़ाकरत करने के लिए आए मशीर कोई? नहीं ना, वही तो नहीं आए ना, वही तो कह रहे हैं, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं अभी तक कि हम गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका ये जो मुतालबा है ये जायज़ नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई आए नहीं, हमसे बात ही नहीं की, तक कोई नहीं आए। और कौन सी सियासी पार्टीज़ हैं आपके साथ जो आपके साथ तावन कर रही हैं? पार्टीज़ तो जो अपोजिशन की वो मुख्तलिफ तरह से कर रही हैं। आ रही हैं।
کر رہی ہیں. اور آپ اگلی آپ کی لاہ عمل کیا ہوگا, ڈیڈ لائن دیں گے, کیا کریں گے؟ ڈیڈ لائن آج ہمارے جو ہے لیڈران ہیں انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو انڈور ہے اس کو بند کر دیں گے, باقی جو ایم ایل سی ہے اس کو بند کر دیا, انہوں نے اعلان کر دیا ہے. بند کر دیا آلریڈی کر ایم ایل سی کا اعلان کر دیا انہوں نے. ہاں جی, 48 گھنٹے کا ٹائم دیا آپ کو. جی 48 گھنٹے کا. 48 گھنٹے کے بعد آج صبح یہاں پر ایک کلیش ہوا, اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہی بنی تھی کہ ہمارا تو احتجاج پرامن تھا, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے سینٹر کے ہیں, تو ان کو انہوں نے صرف یہ ویڈیو بنا رہے تھے ادھر. ان کو 5-7 پولیس والے آئے ہیں, ان کو اتنا زیادہ انہوں نے زدوکوب کیا ہے, تھپڑ مارے ہیں ان کو بہت زیادہ, تو پھر ان کو وہ گرفتار کر کے بھی لے گئے تھے. رہائی دے دی ہے جو لوگ گرفتار کیے؟ ہاں گرفتار ان کو ادھر ہم نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا ہماری قیادت نے, تو پھر ان کو رہائی مل گئی ہے. رہائی مل گئی. آپ کے ساتھ بھی آج زدوکوب آپ کو کیا گیا گورنمنٹ آف؟ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, تو ہمیں بہت زیادہ پیٹا بھی گیا ہے, تو تشدد کیا ہمارے ساتھ اتنا زیادہ, تو ہمیں پھر سب دی ماں نہیں ہے, وہ تو بڑی کہتے ہیں ہم بہتری کر رہے ہیں. تو ایسے کرتی ماں ایسے تو نہ کرتی ہے اپنے بچوں کو. وہ تو کہتے ہیں ہم بہت عوام کے لیے بڑے رستے کھول رہے ہیں, عوام کے لیے بہتریاں کر رہے ہیں, عوام ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہی ہے. نہیں وہ سامنے کتنی عوام دعائیں دے رہی ہے اس کو. یہ ہمارا تو ہو ہی رہا ہے نا نقصان, ہمارا تو یہ کر ہی رہے ہیں نقصان, مطلب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارا تو نقصان کر ہی رہے ہیں, اس سے عوام کو بھی نقصان ہوگا بہت زیادہ. ڈیفینیٹلی بات ہے, جب ہاسپٹل نقصان ہوگا کہ یہ جو ہاسپٹل ہیں, ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈجسٹ کریں گے ان کو ٹی ایچ کو ٹرشری لیول میں ایڈجسٹ کریں گے, تو یہ ان کو بھی پرائیویٹ کر رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹ کر رہے ہیں, تو اس سے تو پھر دونوں طرف نقصان ہوگا. عوام کا نقصان ہوگا. اس سے تو یہ وہ مطلب اب بھی کمائی کریں گے جو اس پہ کر رہے ہیں نجکاری کی صورت میں, تو اس کے بعد وہ پھر مریضوں کے اوپر وہ ٹیکس لگے گا, مطلب فیس ہوگی آؤٹ ڈور کی. چشتیاں سے بابر خان کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں کے THQ ہسپتال میں ادویات کا فقدان, دور دراز سے آنے والے مریض اور ان کے لواحقین مہنگے داموں پرائیویٹ ادویات خریدنے پر مجبور. شہری انتہائی پریشان, متعلقہ انتظامیہ بھی ہسپتال میں ادویات کو یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام. شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر صحت سمیت تمام تر اعلیٰ حکام سے چشتیاں کے THQ ہسپتال میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ. ایک طرف تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں میں ادویات کے ساتھ دیگر سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے کافی متحرک نظر آتے ہیں اور طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپے کے بجٹ اور وسائل کا دعویٰ کر رہی ہیں, مگر چشتیاں کے THQ ہسپتال میں آنے والے مریض وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی جانے والی سہولیات سے محروم. ہسپتال میں ادویات کا فقدان, مریض رول کر رہ گئے. ایمرجنسی کی صورت میں بھی آنے والے مریض ہر قسم کی ادویات سے محروم. ہسپتال میں آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر صحت سے اور تمام تر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چشتیاں کے THQ ہسپتال میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہم باہر سے مہنگے داموں پرائیویٹ ادویات خریدنے سے بچ سکیں. ننکانہ صاحب سے محمد احسان وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن بچیکی کے زیر اہتمام رنگ رنگ فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول کے دوران طالبات نے خوب ہلا گلا کیا, چٹپٹی چیزیں کھائیں, مختلف موضوعات پر ٹیبلوز پیش کیے. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر طاہرہ بطول نے فیسٹیول کا افتتاح کیا, جبکہ فیسٹیول میں ضلعی صدر مسلم لیگ نون, شعبہ خواتین روبینہ آصف, ضلعی صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کیسر عرفان چودھری اور معروف سیاسی اور سماجی رہنما حاجی تنویر ہمایوں بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. فیسٹیول کے دوران معروف لوک گلوکارہ مبینہ اکبر نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد حاصل کی. مقررین نے اپنے خطاب میں طالبات پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے میدان میں دل کھول کر محنت کریں اور اچھا مقام حاصل کرنے والے والدین اور علاقے کا نام روشن کریں. انہوں نے طالبات کے لیے بہترین فیسٹیول کے انعقاد پر منتظمین کی کاوشوں کو سراہا. فیسٹیول میں تعلیمی اداروں کی طرف سے کھانے پینے کی اشیاء, سائنسی ماڈلز اور ثقافتی اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے جنہیں حاضرین نے بہت سراہا. تعلیمی اداروں کی طالبات نے فلسطینیوں کی حالت زار, پنجاب کی خوبصورت ثقافت, درختوں کی اہمیت, اساتذہ کا احترام اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی ضرورت و اہمیت سمیت دیگر موضوعات پر دلچسپ ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد سمیٹی. ایسوسی ایشن کی طرف سے تعلیمی اداروں کے سربراہ
हारून आबाद म्यूनसिपल कमेटी के जिना हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर हारून आबाद जलीलुर रहमान के साथ मकामी प्रेस क्लब जिनाह प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हारून आबाद, सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हारून आबाद, पंजाब सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बहावल नगर, फ्रेंड्स मीडिया ग्रुप हारून आबाद समेत दीगर मीडिया नुमाइंदगान प्रेस क्लब्स के सहाफ़ियों की तारुफ़ी मीटिंग हुई, जिसमें सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीटिंग में सहाफ़त के मुस्बत किरदार, अवामी मसाइल के हल और इदारों के दरमियान बेहतर राब्ते पर तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सहाफ़ी बरादरी को इलाके की फलाह में शराकत दारी की दावत दी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हारून आबाद से मलिक शहबाज आवान की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए बच्चों में आने वाले दिनों में चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। फौजी फाउंडेशन स्कूल में तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर रिटायर्ड मोहम्मद हसन सुखेरा APSC रीजनल ऑफिस बहावलपुर थे, जबकि दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में स्क्वाड्रन लीडर नदीम इकबाल कियानी, मेजर रिटायर्ड असद अमीन, प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन स्कूल हारून आबाद मिसेज़ हिना इकबाल, अली अकबर भुट्टर चेयरमैन पंजाब प्रेस क्लब, SHO इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर और जुल्फ़िकार कुरैशी वगैरह शामिल थे। प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन स्कूल डोंगा बोंगा नजमुद्दीन ने खिताब करते हुए स्कूल की 1 साल की कारकर्दगी पेश की, जबकि स्कूल के बच्चों ने मिनी नगमों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेहमान खसूसी मेजर रिटायर्ड मोहम्मद हसन सुखेरा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ बच्चों की तालीमी सलाहियत को निखारने का बाइस बनती हैं। फौजी फाउंडेशन सिस्टम की तरफ से मुफ्त दूध की फरहमी को सराहा। स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड नदीम इकबाल कियानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें बच्चों में आने वाले दिनों में चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल मिसिस बाबरा रफ़ीक ने जूनियर सेक्शन के बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान के कौमी तराने और फलक शगाफ नारा पाकिस्तान जिंदाबाद से हुआ।